नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स काफी इजीएस्ट वे में फाइंड कर लेंगे। ये आपको मे बी पॉसिबिलिटी है आपको 2 या 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x को। अब x कॉमन लिया तो यहां पर ax और सेकेंड टर्म में b बचा, और बस यही हमारे गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। तो हम लिखेंगे हेंस ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल x ax प्लस b, और इसे हमने हाईलाइट कर दिया। सेकेंड 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 7 कॉमन लिया, p स्क्वायर बचा, और 7 3 जा होता है 21, तो 3q स्क्वायर। तो ये फैक्टर निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के, जिन्हें हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर इक्वल 7, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, और इसे हमने हाईलाइट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है 2x की पावर q प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब देखो इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन आ सकता है, तो हमने 2x कॉमन लिया, यहां पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन, y स्क्वायर 2x कॉमन यानी z स्क्वायर। ये हमारे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हुए, जिससे हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। 2x की पावर q प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर इक्वल 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने इसे हाईलाइट करके भी दिखा दिया। फोर्थ है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। स्क्वायर सही लगाते हैं, ये स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर को ए प्लस बी बचेगा, प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा एन स्क्वायर, बी प्लस ए, एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर। बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए प्लस बी, ये गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। अब हम इसे हाईलाइट करेंगे। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए प्लस बी। इसे हमने हाईलाइट कर दिया। अनदर क्वेश्चन एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, m प्लस एल। यहां से हम इन दोनों टर्म में से l कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1। अब देखो यहां पर इन दोनों टर्म में कॉमन नहीं है कोई, तो हम कॉमन 1 को मान लेंगे, तो प्लस 1 m प्लस
यहां से नहीं बन रहा, थोड़ा हम इसे दूसरे मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाया हमने। अब क्या करेंगे, हम जो टर्म है इन टर्म को सुटेबल अरेंजमेंट में रखेंगे। एल एम प्लस एल और एल प्लस एम हमने क्या किया, टर्म का एक अरेंजमेंट में रख दिया जिससे हम कॉमन ले सके। अभी क्या हो रहा था, हमें कॉमन लेने में परेशानी आ रही थी। अब देखो यहां से हम एल कॉमन लेंगे, एम प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा मैं इसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या परेशान। ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर m प्लस 1 है, इसलिए हमें सॉल्व करने में परेशानी आ रही थी 1। अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं एल, एम प्लस 1 आएगा। यहां से कॉमन नहीं आ रहा कुछ, 1 लिया, एम प्लस 1, एल प्लस 1 और एम प्लस 1 जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे, जिसे हम हाईलाइट करके दिखा देंगे। एल एम प्लस एल, एम प्लस 1 इक्वल एल प्लस 1, एम प्लस 1। ये हमने इसे हाईलाइट कर दिया। तो हमारा 5th क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन को कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला है 6 वाई, वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड, ठीक। अब देखो यहां पर पहले से ही कॉमन लिया है, केवल हमें फैक्टर लिखना है। y प्लस 9 अनदर फैक्टर y प्लस जेड। तो ये फैक्टर्स निकल के आए। अब हमें इसे हाईलाइट करके दिखाना है। हेंस y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड इक्वल y प्लस 9 और y प्लस जेड। इसे हमने हाईलाइट भी कर दिया। अगला क्वेश्चन है 7, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y। हमें 4 टर्म दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 5y। यहां पे बचेगा y माइनस 4। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का, ये है सबसे पहले हम यहां देखना पड़ेगा मुझे क्या है क्वेश्चन में, 2yz। ओके, अब देखो इन दोनों टर्म में से हम z को कॉमन लेंगे, 2z को, तो यहां पर आएगा 4 प्लस और माइनस कॉमन लिया तो माइनस का y, 5y, y माइनस 4। अब देखो यहां पर 4 माइनस y है, जबकि y माइनस 4 होना चाहिए। यानी हम ये जो टर्म है इसकी जगह चेंज करेंगे। अब जगह चेंज करेंगे तो ये जो माइनस का y है ये प्लस का होना चाहिए और प्लस का 4 माइनस का होना चाहिए। तो हम यहां पर y माइनस 4, ठीक है, हमने साइन चेंज किया इसलिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गए। तो 5y प्लस 2z y माइनस 4 गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz इक्वल 5y प्लस 2z और y माइनस 4। ये हम इसे हाईलाइट भी कर देंगे।
अगला क्वेश्चन 8 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 2a। 2a के कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 2 5 10b प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन केवल 1 आएगा तो प्लस 1 कॉमन लिया 5b प्लस 2। 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2 हमने लिखा हैंस 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 इक्वल 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2, जिसे हमने हाईलाइट करके दिखा दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से 2y, तो यहां पे 3x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन, तो ये बचेगा 3 कॉमन आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9x। 2y 3x माइनस 2। अब देखो यहां पर हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये एक माइनस का बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस हमने बाहर रखा, साइन चेंज हो गई 2 प्लस 3x। 2y 3x माइनस 2 माइनस का 3, इसे हम 2x माइनस 2 3x माइनस 2 लिख दिया। अब इजली हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। 3x माइनस 2 ये फैक्टर्स निकल के आए जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे। इक्वल 2y माइनस 3 3x माइनस 2। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑप्शन ए L मल्टीप्लाई बी, ऑप्शन बी B मल्टीप्लाई H, या ऑप्शन सी 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।